ब्रिज के दो पार। अरे तेरा संभल के बेटा। देखो तो लल्ला कितना बड़ा हो गया है ना। भैया माफ कर दीजिए, आपकी नुकसान भरपाई मैं कर देती हूँ। ज्यादा लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं मालती। भाभी बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। ये लीजिए। अरे कोई बात नहीं भैया, बच्चा है। गिर गया। कोई बात, जाओ तुम खेलो। लल्ला नहीं, सही कहते सभी। मुझे अभी से मेरे लल्ला को अच्छे संस्कार देने चाहिए। भैया ये क्या हो गया आपको? कल तक तो आप गोविंद को धूप हवा सबसे बचा रही थी, उसे कोमल गद्दे पर रख रही थी, फिर अब ये? धूप में रहने से हड्डियां मजबूत होती है और पतले गद्दे पे सोने से रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। अगर जीवन में कुछ सीखना है तो बच्चों को तो कष्ट सीखना ही होगा, है ना? लगता है मैया से मोह विकार का प्रभाव हट गया, अभी देख लेता हूँ। व्यायाम करा रहे हो तो अच्छे से कराना। जी। मोह का नाश हो गया। अरे बेला, यहाँ क्या कर रही हो? अरे जाओ मंदिर जाओ, भगवान की पूजा अर्चना करो, तभी तो लाभ होगा ना। मैं जाऊं? हाँ जाओ जाओ। बस एक कंगा ही तो है, टूट गया तो क्या हुआ सुरीली, नया आ जाएगा। ऐसे रोते नहीं। पता नहीं इतने दिनों में मुझे क्या हो गया था। एक भी दिन चाक नहीं चलाया, एक भी मिट्टी का बर्तन नहीं बनाया। अब मैं खूब काम करूंगा, खूब सारा काम करूंगा। सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण ने बिना कुछ किए ही मुझे शक्तिहीन कर दिया। बिना कुछ किए? ऐसा कैसे संभव है? देवी आप कहें तो एक सुझाव दूं। श्री कृष्ण गोपाल ने कौरवों को सारी सेना सौंप दी, युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, फिर विजय किसे बनाया? पांडवों को। वो जितने बुद्धिमान और महान हैं, उनके सामने चुनौती भी उतनी भी कठिन और बड़ी होनी चाहिए। लेकिन कैसे? इनसे पार पाने के लिए मेरे पास एक तरीका है। कहो कलयुग, कुछ कहना चाहते हो? मुझसे प्रतीक्षा करवाना कहीं भारी न पड़ जाए तुम्हें। भारी तो आपको विकार का प्रभाव पड़ेगा देवी लक्ष्मी, यदि आप एक नहीं दो विकारों को एक साथ भेजेंगी। अभी तक जो हुआ उसके अनुसार श्री कृष्ण गोपाल यही समझेंगे ना कि आपने एक ही विकार भेजा है, वो उसे ढूंढते रहेंगे और वहां दूसरा विकार अपना असर कर रहा है। देवी उसे कौन रोकेगा? माता, मेरा विश्वास करो माता, मैं कमजोर नहीं, मेरा वार कभी खाली नहीं जाता, ईर्ष्या की आग बुझाने से भी नहीं बुझती। तुम्हारा वार तो बाद में होगा मात्सरी, पहले तुम सामने तो आओ। हाँ, जिसका कोई रूप ही नहीं वो भला कैसे सामने आए माता? आप तो मेरा परिचय जानती है ना, मैं जिसका चाहे उसी का रूप ले लेती हूँ। देखा माता, न कोई मुझे देख सकता है, न आसानी से पहचान सकता है। आपने काम क्रोध मोह पर तो विश्वास किया, तो मुझ पर क्यों नहीं? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं मत के बिना अधूरी हूँ? मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मत के बिना अधूरी हो। तुम छेहों पर मुझे पूरा भरोसा है। अलक्ष्मी की संतान ही नहीं, उसका शस्त्र हो तुम। माता, बहुत भेदभाव करती है आप मेरे और दूसरे विकारों के बीच, पर अब इस बार आपने मुझ पर भरोसा जताया है तो मैं कोई ऐसा शिकार ढूंढूंगी जिस पर किसी विकार के प्रभाव की शंका भी ना हो किसी को। उसे शिकार बनाकर सभी गांव वालों को अपने वश में करूंगी।
लोगों की सोच में ही तो चिपक जाती हूँ मैं। फिर मन का मात्सर्य यानी मन की ईर्ष्या हटाए नहीं हटती। श्री कृष्ण गोपाल छलिया है, छल करते हैं, तो मैं भी जलन हूँ। मैं जहाँ रहूँ वहाँ व्यक्ति बिना किसी कारण ही जल जाता है। चल चल कर थक गई, तब पहुंची हूँ तुम्हारे गांव। थोड़ा पानी तो पिला दो मुझे। राधा, अरे ये तो मेरे बहना का घर नहीं है। आपको यहाँ किसके घर जाना है? मेरी बहना के घर, मेरा मतलब है गांव के साहूकार जी के घर। आप तो गलत घर में आ गई। ये तो वैद्य जी का घर है। कोई बात नहीं, आप पानी पी लीजिए, सांस ले लीजिए, गोपाल आपको छोड़ के आ जाएगा। मैया, मैं भी गोपाल के साथ छोड़ा हूँ। नहीं, तुम क्यों जाओगी? मुझे काम है तुमसे। ठीक है मैया। जाओ गोपाल। चलो चलते हैं साहूकार जी के। थोड़ा समय लगेगा, दूर जो है। और ये पोटली मुझे दे दो, तुम इतनी दूर से आई हो, उठाते उठाते थक गई होगी। धन्यवाद। चले? तो तुम ही वो गोपाल हो जिसके बारे में सब बातें करते हैं। बेला दीदी तो जब भी मायके आती है तुम्हारे बारे में बातें करते नहीं थकती। बहुत प्रशंसा करती है तुम्हारी कि तुम गांव में सभी की सहायता करते हो। और वो तो ये तक बोलती है कि मानसी, गोपाल तुम्हारी ही तरह है। नटखट तो है ही, पर बुद्धिमान भी। और हाँ, गीता और पुराणों का ऐसा अद्भुत ज्ञान है, सब रटे हुए हैं। तुमने क्या सच में गीता पढ़ी है गोपाल? गोपाल, तुमने बताया नहीं, गीता पढ़ी है तुमने? इतना गहरा सार है गीता का। कितनी खूबसूरती से भगवान ने हमें जीवन का ज्ञान दिया है। और उनमें से जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो है त्रिविधन रक्षेद द्वार शन्मत मनः काम क्रोधस्थ लोभस्थ स्मादे तत्य तेजत्य। अर्थात ऐसे 3 द्वार हैं जो जीवात्मा के पतन का कारण बनता है, काम, क्रोध और लोभ। अगर मनुष्य को जीवन में प्रभु को पाना है तो इन तीनों का त्याग करना होगा। तुम्हारे ज्ञान की तो मुझे प्रशंसा करनी होगी, किंतु इन तीनों की तरह खतरनाक और भी है, मोह, मद और मात्सर्य। हाँ, एक श्लोक उनको लेकर भी है, सुनाओ? मैं अवश्य सुनता, पर साहूकार जी का घर आ गया। मेरी बहना का घर आ गया। लीजिए। मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल। क्या बात है स्वामी, आप तो बड़े परेशान लग रहे हैं। अरे फिर गड़बड़ी होगी हिसाब किताब में गिन गिन कर, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अरे मानसी, कैसी हो? अरे बस करो बस करो बस करो, देखो पैर छूने की आवश्यकता नहीं है। पिता समान है आप मेरे, वो तो हक है मेरा। हाँ, गिन गिन कर, क्या संस्कार है। पिताजी ने आपके लिए आशीर्वाद भेजा है। हाँ। आपके कपड़े, पर इसे पसंद आपके मानसी ने किया है, वो भी प्यार से। मानसी, अभी अभी तो आई हो ना, ये सब तो चलता रहेगा। चलो बैठो, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए शरबत लेके आती हूँ। हाँ, शक्कर ज्यादा डालना। हाँ। मानसी को पसंद है बहुत, थोड़ा समय दे देना, बहुत उलझा हुआ हूँ मैं। समझ भी नहीं आ रहा, हिसाब किताब में बहुत गड़बड़ी हो रही है। मानसी के होते हुए आप क्यों चिंता करते हैं?
लाइए मैं ठीक कर देती हूँ हिसाब। लीजिए, हो गया। अरे गिन गिन कर। अरे बेला, ओ बेला, अरे तुम्हारी बहन और मेरी साली सूरत और सीरत दोनों से अव्वल है, देखो। हाँ, मजा आ गया। हाँ, आखिर बहन किसकी है? अरे तुम बैठो, चलो बैठो। देखो तुम दोनों बहनें बातें करो, मैं जाकर आता हूँ। जी, ये लो। हाँ। मानसी, कितने वर्ष हो गए मायके गए हुए, पर अब तुम आई हो ना, तो तुमसे ही सारा समाचार पूछ लेती हूँ। मुझे बताओ ना, पिताजी उनकी तबीयत कैसी है? और माताजी मुझे बहुत याद करती होगी ना वो मैंने पेड़ लगाया था ना आम का, कितना बड़ा हो गया होगा ना वो, उसको अभी आम आते हैं? हाँ बताओ ना। अरे एक ही सांस में कितने सवाल पूछोगी? एक एक कर सब बताऊंगी, पर एक शर्त है। क्या? मुझे भी तुम्हें यहाँ के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कान्हा, क्या आपको भी कोई आभास हो रहा है? आभास? कैसा आभास? मानसी को लेकर? ओहो, आप अभी भी उसी को लेकर सोच रहे हैं? ऐसा क्या कह दिया कि आपकी हंसी रुक ही नहीं रही? गीता कंठस्थ है उसे, तो उसकी प्रशंसा तो करनी ही होगी ना। बहुत अच्छी है वो। देख पा रही हूँ मैं कैसा प्रभाव छोड़ा है उसने आप पर। उसने आत्मा के सर्वनाश के 3 कारण बताए: क्रोध, लोभ और काम। इन तीनों का त्याग कर लोग परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं। तो मैंने भी उसे याद दिलाया कि मोह, मद और मात्सर्य भी उतने ही खतरनाक हैं। अच्छी बात है, किंतु आप ये दोहरा क्यों रहे हैं? और ऐसा मत सोच लीजिएगा कि मेरे मन में उसके लिए मात्सर्य का भाव जग रहा है। तो फिर आपके विचलित होने का कारण क्या है? कान्हा, यदि आपको भी पता लगेगा तो आप भी विचलित हो जाएंगे। कान्हा, मैंने काली छाया देखी। ऐसा आभास होता है कि देवी अलक्ष्मी ने किसी विकार को भेजा है। आप चिंता क्यों करती है राधा? किसी विकार का हमला हो तो हम उसका सामना करेंगे। कि आपको क्या हो गया है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको इस बार बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही। राधे, आप तो जानती हैं, भूत में जो हुआ और जो भविष्य में होगा सब अच्छा ही होगा, किंतु अपने वर्तमान को हमें स्वयं अच्छा बनाना है। इसलिए भूत भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुंदर बनाएं। लगता है मानसी से भेंट होने पर आपको आपका ही ज्ञान स्मरण हो रहा है कान्हा। वर्तमान को ठीक करने के लिए आपको मेरी बात माननी होगी कान्हा। कोई बहुत अनिष्टकारी आया है यहाँ। हाँ, उसका आभास तो मुझे भी हुआ। अरे मानसी, इनसे तो मिलो। इन्हें मिले बिना तो गांव के लोगों का परिचय पूरा ही नहीं हो सकता। ये है मालती, वैद्य जी की धर्मपत्नी, है ना? तुम्हें कैसे पता? अरे ये वही तो है जिनके घर में आपका घर समझकर भीतर चली गई थी। अरे आप छोड़ दीजिए, मैं पानी निकाल देती हूँ और सबके बर्तन में भर भी देती हूँ। बेला जी, हमें तो पता ही नहीं था आपकी बहन इतनी गुनिया और सुशील भी है। हाँ, वैसे इसे देखकर मुझे अपनी बहन याद आती है। वो भी ऐसे ही मीठी बनकर मेरी चापलूसी में मेरे सारे काम कर दिया करती थी। नहीं नहीं दीदी, मैं इसीलिए कुछ नहीं कर रही हूँ, बस जो मेरा कर्तव्य है मैं वो कर रही हूँ। कर्मण्य राधिका वस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतु गुरमाते संग्रोस्त्य कर्मणि। अर्थात कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, फल की चिंता करना नहीं। जो कुछ भी करते हो उसके परिणाम के पीछे खुद को कारण मानने की भ्रांति कभी मत पालना, और ना ही कुछ ना करने के प्रति अशक्ति रखना। इसीलिए मैं फल की चिंता नहीं करती हूँ, बस जो मेरा कर्म है वो कर रही हूँ।
वाह, कितनी अच्छी बातें करती है ये। गुणों की खान तो है ये, और ध्यान भी भरपूर भरा है। अरे हाँ हाँ मालती, इसने तो बहुत कुछ सीखा है। लीजिए, हो गया, भर गए सबके बर्तन। धन्यवाद मानसी, फिर मिलते हैं। पहली बार मेरी बहन आई है तो उसे सबसे मिलवाना तो मेरा फर्ज है ना। बिल्कुल। सुजाता दीदी, आपके पास तो मैं इसीलिए आई हूँ कि स्वामी जी का समाचार भी पूछ लूं। कैसे है अब स्वामी जी? हाँ बेला, पहले से स्वास्थ्य में सुधार तो है। क्या बात है दीदी, आप तो मुझे उदास लग रही है। समाचार तो मिला है ना स्वामी जी का? हाँ हाँ बेला, किंतु बस समाचार ही मिला है, कुछ भिजवाया तक नहीं। मोए का जानो, बहन के प्यार में इतने मगन हो गए हैं कि कोई फिक्र ही नहीं, न घर की, न पत्नी की, न बच्चे की। न जाने कब लौटेंगे। दीदी, आप चिंता मत कीजिए, आपको तो खुश होना चाहिए ना। स्वामी जी स्वस्थ हो रहे हैं, और जब वो स्वस्थ हो जाएंगे तो लौट कर भी आएंगे। नहीं नहीं बेला, उस बात की चिंता नहीं है। बात यह है कि सुबह से न जाने क्यों मेरा सर फटा जा रहा है। बेला बहन, तुम तो मुझे दीदी कहती हो। हाँ दीदी। एक बात कहूँ तुमसे, इस सरदर्द के मारे सुबह से रसोई में तक नहीं गई, खाना भी नहीं पका पाई हूँ। बेचारा सुजान भूखा है, अगर तुम बुरा न मानो तो। उसमें कौन सी बड़ी बात है दीदी? मौसी के रहते हुए सुजान कभी भूखा रह सकता है क्या? कोई बात नहीं, मैं बनाकर उसको खिला दूंगी। हाँ, और दीदी का हाथ बटाने के लिए मैं भी तो हूँ यहाँ, आप चिंता मत करिए। हाँ। मालकिन, मालकिन, वो हिसाब की बात आप। अरे चुप करो, एक तो सर वैसे ही फटा जा रहा है, ऊपर से आगे हथौड़ा मारने। हिसाब किताब, कभी हिसाब देखा है मैंने? स्वामी जी या साहूकार जी देखते हैं, जाओ उनको दिखाओ। और सुनो, वो कुम्हार के वहां जाओ, नए बर्तन आने वाले थे, पूछो अभी तक आए क्यों नहीं। और बात तो पूरी सुन के जाओ, वैद्य जी के वहां जाओ और देखो दवाइयां आई कि नहीं। अरे भिजवा दे जल्दी, दवाइयां स्वामी को भिजवानी भी तो है। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। हाँ बेला, तुम्हें क्या कह रही थी? मैया, मैं खेलने जाऊं? दिन भर खेल 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 खेल, भीतर जाओ, जाओ भीतर। युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य करमसु युक्त स्वप्रावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात जीवन में वही सफल होता है जो अपने मस्तिष्क के साथ शरीर का भी ख्याल रखे, क्योंकि शरीर स्वस्थ तो व्यक्ति स्वस्थ, और स्वस्थ शरीर वो सब पा सकता है जो वो पाना चाहता है। मैं तुमसे भी बहुत प्रभावित हूँ सुजान, तुम्हें भी बहुत ज्ञान है। फिर चुप गई ना मैं, पहले बोल देती तो सुजान की नहीं मेरी तारीफ होती। ब्रिज के दो पार। अरे वाह बेला, तुम्हारी बहन तो बड़ी ज्ञानी है। हाँ दीदी। सुजान, जाओ स्वस्थ रहो, खेलो जाकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपके ज्ञान ने तो मैया की आंखें ही खोल दी। झट से मान गई मैया तो। हमारे ग्रंथ गीता में तो ज्ञान का भंडार है, उनमें तो हर एक प्रश्न का उत्तर और हर एक संकट का समाधान लिखा है। क्या सच में? जी। तो आप मेरे साथ चलिए ना, मेरे मित्रों के पास। आपके पास ज्ञान का भंडार है और मेरे मित्रों के पास सवालों का भंडार। सच में हमारे सारे सवालों का उत्तर है इनके पास। अरे बंसी, मुझसे क्या पूछते हो? इन्हीं से पूछकर देख लो ना। कोई ऐसा मंत्र है क्या जिससे हम हमेशा खुश रहे, और कोई ऐसा उपाय है जिससे कभी दुखी ना आए और हम हमेशा खेलते रहे और हंसते रहे? मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदः खदाः आगमपायिनी नित्यस्तान स्थिति शक्स्व भारत। अर्थात इस मृत्यु लोक में कुछ भी स्थिर नहीं, हर एक चीज बदलती रहती है। जैसे मौसम को ही देख लो, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात। पर हम कभी शिकायत नहीं करते, बल्कि हर एक मौसम का स्वागत करते हैं। इसीलिए बच्चों, कभी भी खुशी का कारण नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ।
और तब बुरा से बुरा समय कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता और हमारा जीवन खुशियों से भरा रहता है। ये जान लो, हमारी तरह खुशियां भी हमारे इंतजार करती हैं। मैं तुमसे भी बहुत प्रभावित हूँ सुजान, तुम्हें भी बहुत ज्ञान है। फिर चुप गई ना मैं। पहले बोल देती तो सुजान की नहीं मेरी तारीफ होती। ब्रिज के दो पार। मुझे अपने सभी मित्रों में से सबसे ताकतवर बनना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसके बारे में भी गीता में कहा गया है, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थिभ्यात्मान महात्मना जाहि शत्रु महाबाहु कामरूपम दुरासदम। बिल्कुल ठीक। इसका भावार्थ ये है कि हमारी आत्मा से ज्यादा ताकतवर और कुछ नहीं। हम अपने आत्मा के बल पर किसी भी शत्रु को वश में कर सकते हैं और हमारे अंदर पनप रहे शत्रु को भी पराजित कर सकते हैं। आत्मशक्ति से बढ़कर और कुछ नहीं। इसीलिए मित्रों से अधिक ताकतवर बनने की सोच को त्याग कर अपने अंदर के ज्ञान को बढ़ाकर अपने ज्ञान से ताकतवर बनो। मैं तुमसे भी बहुत प्रभावित हूँ सुजान, तुम्हें भी बहुत ज्ञान है। संगत का असर है, सब कुछ गोपाल मामा से ही तो सीखा है। फिर चुप गई ना मैं। पहले बोल देती तो सुजान की नहीं मेरी तारीफ होती। मैं जानती हूँ ललिता, जानती तो तुम भी थी, पर मौका सुजान को मिल गया। पर ज्ञान ना मत्सर्य के लिए होता है और ना ही दिखावे के लिए, वो तो सिर्फ अपने अंदर के विकास के लिए होता है। इससे पहले ललिता के मन में मात्सर्य का भाव जागे, मानसी ने उसे ज्ञान का गुरुतत्व सिखा दिया। नहीं तो यहाँ अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती। आप तो सभी विकारों से परे, पर कहीं ये गांव वाले मत्सर्य के जाल में ना उलझ। ये मानसी अब मत्सरिया बन गई। ज्ञानधर जी ने तो मूर्खों को रखा है काम पे, तो वो खुद भी कैसे होंगे? इस गांव के मुखिया तो आप ही को होना चाहिए। वो सुजाता अपने आप को महारानी समझती हैं। आप बहुत खास हो दीदी, इस गांव में राज आपको करना चाहिए। आप तो सभी विकारों से परे, पर कहीं ये गांव वाले मत्सर्य के जाल में ना उलझ। ये मानसी अब मत्सरिया बन गई। ज्ञानधर जी ने तो मूर्खों को रखा है काम पे, तो वो खुद भी कैसे होंगे? इस गांव के मुखिया तो आप ही को होना चाहिए। वो सुजाता अपने आप को महारानी समझती हैं। आप बहुत खास हो दीदी, इस गांव में राज आपको करना चाहिए।